ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں یہ شعر ہے کہ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا، دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا، دنیا نے عمر جیسا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت میں یہ شعر ہے سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منقبت میں یہ شعر ہے ویسے تو سخی ہم نے دیکھے یہ بہت، لیکن ویسے تو سخی ہم نے دیکھے یہ بہت، لیکن عثمان کی سخاوت کا، عثمان کی سخاوت کا معیار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ شعر ہے جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی. آقا سا ہنسی ہم نے، آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا، آقا سا ہنسی ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، بہت اچھی نعت پیش کی گئی ہے.
अब स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अकबर सर को कि वो आए और इतनी स्पीच रखें। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है और जो मस्तूरात है मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पूरे टाइम उन्होंने अपना इतना कीमती टाइम देकर जो है बच्चों की हौसला अफजाई की। जब हम लोगों को ख्याल आया कि इस तरफ जो है बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा तो है लेकिन स्कूल का इंतज़ाम नहीं है, बच्चों को यहाँ से दूर जाना पड़ता है। या तो पठानवाड़ी में जाते हैं बच्चे सिटी कॉन्वेंट में, या इससे भी और कहीं दूर जाना होता है बच्चों को। तो उन बच्चों की आसानी के लिए हमने यहाँ पर स्कूल की शुरुआत की। अभी स्कूल में तकरीबन सिर्फ 40 बच्चे हैं और इन 40 बच्चों पर इतना शानदार प्रोग्राम, बच्चे बार बार रिपीट ज़रूर हुए हैं और उनकी हौसला अफजाई और ज़्यादा होना चाहिए कि इन बच्चों ने 40 बच्चों ने 20 प्रोग्राम दिए हैं और वो बच्चे बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन बच्चों ने कितनी कड़ी मेहनत की होगी और इससे और भी ज़्यादा हम आगे चलें तो फिर इनके असातिज़ा ने, टीचर ने कितनी मेहनत की होगी। वाकई जो है टीचर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो आप वालिदैन जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उसमें ख़ास 2 बातें हैं तालीम और तरबियत के हवाले से। मुफ्ती साहब भी अभी अपनी बात को रखेंगे। तो तरबियत के हवाले से आप लोग कुछ चीज़ों को ज़रूर समझें, क्योंकि बच्चा जो है वो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त आप ही के पास रहता है। तो बच्चों को सबसे पहले वक्त दें हम लोग। बच्चों को हम लोग वक्त बिल्कुल नहीं देते हैं। बच्चे स्कूल मदरसे के अलावा जो है दिन भर अपना वक्त फजूल घूमने फिरने में गुजारते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम दें। दूसरा ये कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल से बच्चे जितना दूर रहेंगे उतना उनका मन पढ़ाई में, दीनी तालीम में और दुनियावी तालीम में, दोनों में लगेगा। और अगर बच्चा मोबाइल से ज़्यादा जुड़ा रहेगा तो उनका जहन और उनकी अक्ल कमज़ोर होगी। तो इससे जो है हमको बच्चों को बचाना भी है। दूसरा, बच्चों की सोहबत का भी हम लोग ध्यान रखें कि हमारे बच्चे किन बच्चों की सोहबत में रहते हैं। तो तरबियत के हवाले से ये 2-4 बातें जो हैं ख़ास तौर से हम लोग ध्यान रखें। तालीम को भी हम लोग समझें। हमारे मुआशरे में एक चीज़ आम हो चुकी है कि मुसलमानों को तो नौकरी ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप तालीम को आगे बढ़ाते हैं तो आपके बच्चे जो है ज़रूर किसी न किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच। तालीम का जो खास असल मकसद और मफहूम और जो मानी है वो बच्चे का, इंसान का ज़हनी शऊर बेदार होना है। इससे नौकरी कतई ताल्लुक़ नहीं रखती है। लेकिन ये और बात है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं तो उनको नौकरी भी ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल नौकरी हासिल करें बच्चे, लेकिन नौकरी नहीं है ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और हम बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, बच्चों का जहन बेदार होता है, उनका शऊर बेदार होता है, तो हमारे बच्चे नौकरी के बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। और अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो फिर दिन ब दिन जो है हमारे हालात मुश्किल होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे किसी भी मैदान में आगे नहीं आ सकेंगे। हम लोग ये इरादा करें कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बच्चे जॉब हासिल कर सकते हैं उस लायक हम बनाएंगे, तो यकीनन हमारे बच्चे एक ना एक दिन ज़रूर बन जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है तालीम और तरबियत के हवाले से आप लोगों का काफ़ी वक्त हो गया है और ज़्यादा बात करके वक्त ना लेंगे हम लोग। तो एक ख़ास बात ये है कि तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर सकती है। अगर बच्चा कोई तालीम बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर सका लेकिन उसकी तरबियत अच्छी हुई है तो तालीम की कमी इस तरबियत से पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी बच्चे की तरबियत नहीं हुई तो तरबियत की
कमी जो है वो किसी भी तालीम से पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए अपने बच्चों को उम्दा से उम्दा तरबियत दें, उनको जो है बिल्कुल उनके लिए आप भी एक रोल मॉडल बने। आप लोग भी अपने आप में जो है इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार रखें, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो घर के माहौल में देखता है। घर के माहौल में अगर सच बोलना है तो फिर बच्चा खुद ब खुद सच बोलेगा। बच्चे को हक बात पसंद है तो बच्चा हक बात करने वाला बनेगा। तो घर के माहौल में जैसी तरबियत होगी वैसा ही जो है वो बच्चा बनकर दुनिया के सामने आने वाला है। इसी पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया। इस स्कूल को हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि लड़कियों के लिए बिल्कुल एक अलग स्कूल का इंतज़ाम हो और लड़कों के लिए एक अलग स्कूल का इंतज़ाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत कर दे अकबर सर का। बहुत अच्छी स्पीच है आपके लिए। चलिए आगे अब प्रोग्राम में मैं मुफ्ती अनस साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी स्पीच पेश करें। मुफ्ती अनस साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रअय्यतिही, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। सबसे पहले तो मैं स्कूल के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सानियन आप पेरेंट्स हज़रात का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इन लोगों ने अपने कीमती सलाहियत को सही जगह पर खर्च किया। सालिसन तीसरे नंबर पर मुबारकबाद है वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पर आकर प्रोग्राम को पेश किया। स्टेज पर आ जाना कोई मामूली मेहनत नहीं होती, इसके लिए एक लंबी मेहनत दरकार होती है, जिसके बाद बच्चा इस काबिल बनता है कि वो स्टेज पर आकर अपने प्रोग्राम को पेश करें। और माशाअल्लाह प्रोग्राम हमने देखा शुरू से आखिर तक, जिसके अंदर 2-3 प्रोग्राम तो ऐसे लगने लगे कि दिल को छू लिए। यकीनन अगर स्कूलों के ज़रिए से ये तालीमात दी जाती है तो यकीनन इन स्कूलों को और आगे बढ़ाना चाहिए और इन स्कूलों को मेयारी तरीक़े पर पहुंचाने के लिए अगर हमें जी जान और धन मन की तमाम तर क़ुव्वतें और ताकतें लगानी पड़े तो कम है। ये ना समझे कि स्कूल की ज़रूरत आज है, बल्कि दौरे नबूवत के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह के नबी ने सुफ़ा के चबूतरे पर बिठा कर दीन का इल्म सिखाया। और जब दुनिया वालों को दावत देने की बारी आई तो आपने चंद सहाबा को मखसूस किया कि आप जाओ इब्रानी ज़बान सीखो, आप जाओ इरानी ज़बान सीखो, आप जाओ चीन की ज़बान सीखो। ये ज़बानें हैं और इन ज़बानों के अंदर हम सीखेंगे और इन ज़बानों के अंदर हमारा अपना उबूर हासिल होगा, सलाहियतें पैदा होगी। फिर हम आगे चलकर अच्छे से अपने दीन इस्लाम को उनकी ही ज़बान में जवाब देकर अपने आप को फाइज और मुमताज़ बनाकर दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा अपना नाम रोशन होगा, हमारे वालिदैन को फ़ख्र होगा और जिस स्कूल से पढ़े हैं या जिन उस्तादों से हमने पढ़ा है यकीनन उनका सीना चौड़ा होकर हमारे लिए दुआएं देता फिरेगा। ये तरीका होता है किसी भी बच्चे को मेयार पर पहुंचाने का। आज मैंने ये समझ लिया कि मेरा अपना बच्चा मुझे परेशान करे, क्यों ना इसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए। मेरा अपना बच्चा मुझे परेशान करे, क्यों ना इसका मदरसे में दाखिला करा दिया जाए। नहीं, बच्चे के परेशान होने पर दाखिला ना कराएं, बल्कि बच्चे का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए जिस तरीके से हम उसके बदन के लिए अच्छा कपड़ा ढूंढते हैं, जिस तरीके से हम उसकी खुराक के लिए अच्छी ग़िज़ा तलाश करते हैं, ऐसे ही उसकी तालीम और तरबियत के लिए अच्छा स्कूल और अच्छा मदरसा तलाश करने की ज़रूरत है।
اسکول ایسا ہو جہاں پر دینی ماحول ہو، اسکول ایسا ہو جہاں اپنے لوگ ہو، اسکول ایسا ہو جہاں ہمارے عقائد کو نہ چھیڑا جاتا ہو، اسکول ایسا ہو جہاں ہمارے نبی کے دین سے جوڑا جاتا ہو، اسکول ایسا ہو جہاں پر پڑھ کر ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اس اسکول کی تلاش ہے، اور یقیناً یہ اسکول آپ کو اپنے محلے کے اندر دستیاب ہے، اور یقیناً یہ اسکول آگے جب بڑھے گا، اس کے اندر بچیاں اور بچے جب اپنی عمروں کو آگے دراز کرتے چلے جائیں گے، تو جیسا کہ سب نے اعلان کیا اور اناؤنس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خبر کر دی کہ بچوں کا اسکول الگ اور بچیوں کا اسکول الگ ہوگا۔ یقیناً ایسا ان کی دوسری اسکولوں کے اندر بڑی جو برانچ ہے القلم اینگلو عربک اسکول، اس کے اندر یہی طریقہ ہے کہ بچیاں بالکل الگ ہیں، ان کی کلاسز الگ ہے، ان کا رہنے کا الگ ہے، اور ان کی چھٹی کا وقت اور ٹائم الگ ہے۔ لڑکوں کا ٹائم، لڑکوں کی کلاسز، لڑکوں میں پڑھانے والے ٹیچرز الگ ہیں۔ یقیناً اعلیٰ تعلیم کے معیار والے آدمی کی سوچ ہو سکتی ہے۔ یہ تعلیمی اور تعمیری ذہن کو لا کر آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس وجہ سے کہ امت کے نوجوان بھٹکے نہیں بلکہ سیدھے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے والے بنے۔ یقیناً اگر ہم دوسری اسکولوں کے اندر بھیج کر اپنے بچے کی دنیا بنائیں گے تو کئی واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے سے ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ صبح کو بچہ اسکول گیا تھا لیکن شام کو آ کر انکار کر گیا کہ آپ میرے ماں باپ نہیں، اسلام میرا مذہب نہیں اور اسلام کو میں نہیں مانتا۔ یقیناً یہ ہماری کمی کوتاہیاں ہیں کہ ایک ماں جس کے آغوش کے اندر 20 سال 25 سال بچی رہی ہو اور وہ ماں باپ کا انکار کر دے، ماں باپ کو پہچاننے سے منع کر دے، تو یقیناً اس کی جو کمی رہی سب سے پہلے ماں باپ کی رہی کہ انہوں نے اسے دین سے آراستہ نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ ذمہ داری رہی اسکول کی کہ ہم نے اس کے لیے اسکول ایسا انتخاب کیا تھا اور اسکول کو ایسے اسکول کو چوز اور پسند کیا تھا کہ جس کے اندر دین کی دور دور تک کوئی فضائیں اور ہوائیں پہنچ نہیں پائی۔ جب یہ اسکول ہمارے ہیں، ٹیچرز ہمارے ہیں، تو بے فکر ہو کر ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، اور یقیناً ذرہ برابر نہ تو ہمارے نبی کی رسالت پر کوئی آنچ آ سکتی ہے، نہ ہمارے کوئی توحید کی عقائد پر آنچ آ سکتی ہے۔ ہمارا بچہ جیسا مسلمان بن کر گیا تھا اس سے بڑھ کر اور علم میں اضافہ کر کر ہی گھر لوٹے گا۔ یہ ہے ہمارا مقصد کہ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، تعلیم و تعلم کے میدان سے ہوا تھا، آج وہی قوم علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے۔ کیوں ہے کہ یہ ذہن بنایا گیا ہے، یہ آج کی محنت نہیں بلکہ 100 سال کی محنت ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم سے ہٹا دیا جائے، ان لوگوں کے اندر سے تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ جب تعلیم ختم ہوگی تو خود بخود ان کا مستقبل روشن کے بجائے تابناک ہو جائے گا، اندھیروں میں چلا جائے گا، پھر ان کی اولادیں ان کے والدین کی فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان بنے گی، ان کی اولادیں بڑی پوسٹ پر نہیں بلکہ مزدور طبقے پر رہ کر محصور رہ جائے گی۔ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، لیکن ہم ان پلاننگ کو سمجھے اور اس پلاننگ کو توڑے۔ اپنے بچے کی جس طریقے سے ہم نے غذا کی فکر کی، کپڑے کی فکر کی، رہنے سہنے کا انتظام کیا، بارش سے بچانے کے لیے کپڑے کا انتظام ہے، دھوپ سے بچانے کے لیے باریک کپڑوں کا انتظام ہے، سردی سے بچانے کے لیے سویٹر اور جرکنوں کا انتظام ہے، ایسے ہی اپنے بچے کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، فیوچر کو کامیاب بنانے کے لیے ایسا اسکول جب ہم نے پسند کر لیا تو یقیناً ہمارا بچہ آگے جا کر ہمارے مقام اور مرتبے کو سمجھے گا، ہماری دین اور دنیا کو بنانے والا بنے گا۔ اور آج جو ہم جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بچہ پڑھ لکھ کر آگے آسانی والی دنیا اور آسانی والا رزق حاصل کر کر ہمیں سکون پہنچانے والا بنے گا۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے نیک ماں باپ کی، اور یقیناً ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک وہ ماں تھی جو بختیار کاکی کی ماں تھی، ایک وہ ماں تھی جو بایزید بستامی کی ماں تھی، ایک وہ ماں تھی جو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی۔ زیادہ لمبی بات کو نہیں کھینچنا، صرف ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ ہے جن کی ولایت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر ایک ولایت والا، ہر ایک مذہب والا اور ہر ایک دنیا میں زندگی گزارنے والا ان کی ولایت کو سلام کرتا ہے کہ بستام ایک جگہ کا نام ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو گیا۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے، اگر بچی ہو تو اس کی دین کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنا، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنا۔ دیکھو یہاں پر دین بھی کہا اور دنیا بھی کہا۔
تو माँ बाप सोचें कि बच्चे को जिस जमाने में हम जी रहे हैं और जिस जमाने के अंदर हम चल रहे हैं, इस जमाने के अंदर दुनिया का इल्म होना भी जरूरी है। कि जैसे को तैसा, फिरौन को मूसा, कि आज के दौर के अंदर इंग्लिश को इंटरनेशनल जबान बना दिया गया, क्यों ना हमारे बच्चे इंग्लिश के अंदर फोकियत हासिल कर कर, इंग्लिश के अंदर मेयारी सलाहियत पैदा कर कर, इंग्लिश जबान को हासिल कर कर उन लोगों को उनकी जबान के अंदर जवाब दें। इससे हमारा रसूख भी बनेगा, हमारी पहचान भी बनेगी और हमारी पकड़ भी मजबूत होगी। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हो गई। जब बच्चा 3 साल 4 साल का हुआ तो माँ को फिक्र होने लगी कि बच्चा गली कूचों के अंदर महल्ले बस्ती के बच्चों के साथ खेलने कूदने लगा है, अगर इसकी तरबियत पर ध्यान न दिया, इसकी परवरिश पर ध्यान न दिया, बच्चा हाथ से निकल जाएगा और जब हाथ से निकलेगा अपनी दुनिया भी बर्बाद करेगा और आखिरत भी बर्बाद करेगा। रिश्तेदारों के पास गई माँ और मिलने जुलने वालों से पूछा कि कोई अच्छा मदरसा हो, कोई अल्लाह वाले हो जो मेरे बच्चे को दीन और दुनिया दोनों एतबार से तैयार कर दे। तो रिश्तेदारों ने कहा कि तू बूढ़ी हो जाएगी, चंद सालों बाद तेरे हाथ पे जवाब दे जाएंगे, तेरा कोई सहारा नहीं, तेरी दूसरी कोई औलाद नहीं, तेरा अपना शोहर फौत हो गया, तो क्यों ना इस बच्चे को किसी हुनर पर लगा दिया जाए, क्यों ना इस बच्चे को किसी काम के अंदर लगा दिया जाए, ताकि पैसे 2 पैसे लाकर आपके खर्चे के अंदर सहारा बन जाएगा, बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा, घर की जिम्मेदारी को समझने वाला बन जाएगा। लेकिन वो माँ भी बायजीद बस्तामी की माँ थी, उसने कहा नहीं, मुझे दुनिया की इसकी फिक्र नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आखिरत के अंदर मेरा सहारा बने, मैं तो चाहती हूँ कि आखिरत के अंदर मेरा नाम रोशन करे। उस माँ ने चंद महीनों के अंदर पता लगाया कि दूर दराज एक मदरसा है कि जहाँ पर कोई अल्लाह वाले हैं, वो बच्चों को दीन का इल्म देते हैं लेकिन खाना नहीं देते, खाना नहीं देते। ये माँ अपने बच्चे को लेकर पहुंची है और उन हजरत के हाथ में इस बच्चे का हाथ को देकर कहा कि हजरत ये मेरा बच्चा है, यतीम है, अभी इसकी उम्र माँ की लोरियां सुनने की थी, इसकी उम्र माँ के हाथ से लुक़्मा खाने की थी, इसकी उम्र माँ के सीने पर सर रख कर सोने की थी, लेकिन मैं इसकी दुनिया नहीं चाहती, मैं तो इसकी आखिरत बनाना चाहती हूँ। आप इसको वली कामिल बना दीजिए, आप इसको आलिम रब्बानी बना दीजिए। उस्ताद ने कहा कि देखो, वली कामिल बनाना मेरे अपने बस में नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। हाँ, आलिम बनाने के लिए चंद किताबों का निसाब पढ़ा देना और कुरान करीम की तफसीर और हदीस शरीफ की तशरीह का पढ़ा देना, समझा देना, ये मेरे अपने बस में है, ये मैं कर सकता हूँ। उस माँ ने कहा देखो, ये यतीम बच्चा है, इसका बाप का साया नहीं इसके सर पर, ये घर आने की जिद करेगा, कोशिश करेगा, आप इसको छुट्टी ना देना, बल्कि जिस दिन ये कामिल और मुकम्मल आलिम दीन बन जाए तभी इसको घर भेजना। 3 महीने गुजरे थे कि कोई खबर लेकर आया कि बायजीद तेरी अम्मा की तबीयत खराब है, वो बीमार रहने लगी है, तुझे पुकारती है और उसको तेरी जरूरत है। ये बच्चा उस्ताद से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया, आवाज लगाई तो माँ ने इनकार कर दिया कि कौन? कहा कि अम्मा बायजीद आया। कहा कि नहीं, मेरा भी बायजीद है जो आलिम बनकर ही लौटेगा। ये वापस हो लिए। जब उस्ताद के पास पहुंचे हैं, आंखों से आंसू जारी है, तो उस्ताद ने कहा क्या बात है? कहा कि घर गया था, अम्मा ने मिलने का इनकार कर दिया। कहा कि माँ से नाराज हूं? कहा कि नहीं नहीं, माँ से नाराज नहीं हुआ, ये आंखें रोई बहुत है, ये दिल दुखा बहुत है, लेकिन माँ से नाराज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मा कहती थी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जिसकी माँ नाराज हो जाए, जिसका वालिद नाराज हो जाए, उससे अल्लाह नाराज हो जाता। मैं नाराज नहीं हुआ हूँ, लेकिन दिल दुखा बहुत है। आप दुआ करें कि मेरी माँ की तबीयत, मेरी अम्मा की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। उस्ताद से दुआ की दरख्वास्त की, वापस अपनी जो काम दिया था उस्ताद ने और जिस मिशन और मकसद को लेकर चले थे उसमें लग गए। 12 या 13 साल के बाद वो मकाम आया कि उस्ताद के ख्वाब में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि देखो, आपकी खिदमत में जो बच्चा आया था, आपके पास इल्म हासिल करने के लिए जो बच्चा आया था, अल्लाह ने उसको विलायत कुबरा का मकाम दे दिया। अब आप उसे अपने घर की तरफ रवाना करें। देखो, सोचो कि वो माँ जिसके पास शोहर नहीं, वो माँ जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं, वो माँ जिसका कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, लेकिन बच्चे को फिर भी इल्म दीन हासिल करने के लिए भेज दिया। आज अगर हम अपने बच्चे को किसी दूर दराज के मदरसे में नहीं भेज सकते तो हमें चाहिए कि ऐसा स्कूल का इंतखाब करे जिसके अंदर दीन और दुनिया दोनों बच्चा हासिल करे और उसके अकायद पर कोई नाश ना हो।
تو اسی کے مقصد کے لیے القلم کی ایجاد اور القلم کی بنیاد اسی مقصد کے تحت رکھی گئی کہ ہمارے نئے مسلم دور کے بچے اور نئی نوجوان نسلیں آج ہمارے اسکول میں آ کر دین اور دنیا کا دونوں کا علم حاصل کرے گی تو یقیناً یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کی سیڑھیوں پر گامزن ہوگی اور آخرت کے اعتبار سے بھی فوقیت حاصل کرے گی. بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے بچوں کو ایمان اور عمل کی تعلیم دیتے رہیں اور ان کے لیے صحیح اسکول کا انتخاب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروگرام میں آگے آج سبھی اسٹوڈنٹس نے اپنے پروگرام پیش کیے تھے. ان کے لیے اب انہیں انعامات سے نوازا جائے گا جس کے لیے سرٹیفکیٹ سیلڈ دینا ہے. ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے سبھی مہمان ان بچوں کو نرسری کلاس نرسری LKG UKG کے بوائز گروپ سبھی آ جائیں. ہمارے آج کے مہمانوں کے دوارا بچوں کو سیلڈ اور میڈل سے نوازا جائے گا. سبھی بوائز آ جائیں جو پروگرام میں پارٹیسپیٹ اسٹوڈنٹ تھے بوائز وہ سب آ جائیں. ہاتھ میں رکھ لو یہیں پر سبھی میڈل لے آئیں. اس کے بعد نرسری ان بچوں کے لیے زوردار کلیپنگ. اس کے بعد نرسری LKG UKG کی گرلز گروپ ریڈی رہے. ساؤنڈ چالو کر دیں. ان گرلز کے لیے بھی زوردار کلیپنگ نہیں رکنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے. نیکسٹ ہے 1st to 4th کلاس بوائز گروپ.
Boys group, come on stage. फर्स्ट टू फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत अच्छे प्रोग्राम आपको बताएं बच्चों ने। हर प्रोग्राम ने कुछ ना कुछ मैसेज दिया है। अब है एक्टिविटी गेम्स विनर्स। फर्स्ट टू फोर्थ गर्ल्स ग्रुप। इन सभी गर्ल्स के लिए भी आपकी तरफ से क्लैपिंग हो जाए। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी गेम्स विनर नर्सरी LKG एंड UKG। रनिंग में है सामिया शाकिर, नाहिद शाहिद, आमिर वसीम। क्लास फर्स्ट से सामिया शाकिर, क्लास सेकंड से नाहिद साहिद एंड क्लास थर्ड से आमिर वसीम। ये रनिंग एक्टिविटी में फर्स्ट आए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन हासिल की है। इनकी स्टेज प्रोग्राम के साथ साथ ये रनिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सामिया शाकिर ने सेकंड, नाहिद साहिद और थर्ड पे आमिर वसीम। नेक्स्ट है लेमन रेस। लेमन रेस में स्टूडेंट्स हैं नाहिद साहिद फर्स्ट, आयजा तौहीद सेकेंड, आमिर वसीम थर्ड। इन बच्चों ने नींबू रेस में पार्टिसिपेट करके अपनी पोजीशन हासिल की है। आगे पॉपिंग बलून्स रेस। आमिर वसीम, नूर फातिमा, इशाक, सामिया शाकिर। चेयर रेस वाले स्टूडेंट भी रेडी रहे। चेयर रेस में आमिर वसीम, सुल्तान हमजा, मारिया मुबारक। आगे है
बुक बैलेंसिंग में है सामिया शाकिर, रहमत अफजल, अरमान शोएब। ड्राइंग कंपटीशन में सारा अली, आसना अख्तर, सना अकबर, ये भी स्टूडेंट आ जाएं। ड्राइंग कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स भी आ जाएं। बुक बैलेंसिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन वाले स्टूडेंट सामिया शारिक, रहमत अफजल, अरमान शोएब। ड्राइंग में है सारा अली, आसना अख्तर, सना अकबर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टेज पे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपको उनके लिए क्लैपिंग जरूर करना है। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट है सेक रेस, थैला रेस में जो है सानिया फरमान, समर मोहसिन, अम्मार नईम। सानिया फरमान फर्स्ट, समर मोहसिन सेकेंड एंड अम्मार नईम थर्ड। ट्री लेग रेस, अम्मार नईम, समर मोहसिन, समन उबैद, आफिया वसीम। ट्री लेग रेस वाले भी स्टूडेंट आ जाएं। मेमोरी टेस्ट में समन फातिमा उबैद फर्स्ट, समर मोहसिन सेकेंड, अर्श इकबाल थर्ड। इन बच्चों का मेमोरी टेस्ट हुआ है जिनमें से इन 3 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन पे समन फातिमा उबैद, समर मोहसिन सेकेंड एंड अर्श इकबाल थर्ड। इसके बाद है हाईएस्ट प्रेजेंट इन क्लास। जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंट सबसे ज़्यादा रही है इस साल, हन्नान नौसाद खान, आपकी तालियां नहीं रुकना चाहिए। हन्नान नौसाद खान, सना अकबर खान, सामिया शारिक खान, सानिया फरमान खान, हेलो, सलमान नईम शेख, अर्श इकबाल खान, हेलो, हेलो, हेलो। इन लास्ट में द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, इन स्टूडेंट्स के लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर दी जाए। एक बार जोरदार क्लैपिंग। हाईएस्ट प्रेजेंट इन क्लास, इन बच्चों की इस साल सबसे ज्यादा प्रेजेंट रही है क्लास के अंदर। ये रेगुलर आने वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल पहुंचाते हैं।
ان کی یونیفارم، ان کی جو بکس ہے، ہوم ورک ہے، ان کا سبھی کا دھیان رکھتے ہیں اور ریگولر پرزنٹ رہتی ہے ان بچوں کی کلاس کے اندر۔ اب ہمارے پاس ایک لاسٹ میں دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ میں ہے سمن فاطمہ، عبید سید۔ یہ پیرنٹس بھی یدی یہاں پریزنٹ ہے تو وہ اسٹیج پہ ضرور آ جائیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی کامیاب رہا ہے۔ ان کے لیے زوردار ایک بار کلیپنگ کرتی جائے۔ اب ہمارے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے یہ پروگرام بچوں کو تیار کروائے تھے، ان ٹیچرز کے لیے بھی ہمارے پاس گفٹ ہیں۔ مس نیکھت خان، ریحانہ میم اینڈ سبنور میم، اور ہمارے الکلام سے جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ سب آ جائیں۔ الماس میم، ثانیہ میم، ماریہ میم، نسیم میم بھی آ جائیں۔ ہمارے آنند نگر اسکول کے اسٹاف ٹیچرز کو آپ کو انعام سے نوازنا ہے۔ کوثر سید، مس سہانہ خان، جزاک اللہ، بارک اللہ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ لوگوں کے آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ جب بھی آپ لوگوں کو آواز دی جائے گی آپ ایسے ہی لبیک کہو گے صاحب انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے آنے کو مبارک کرے، اللہ آپ کی نسل کو آگے بڑھائے، دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائی آپ لوگوں کے مقدر میں فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ، بارک اللہ۔ چلو میں ان کو چھوڑ کے